अच्छा ये देखा होगा मतलब चैप्टर 1 चेक किया है? वो जो है शुरू वाले के साथ में मैंने देखे थे थोड़े से, लेकिन आगे जैसे जैसे जाता जा रहा था ना तो कॉम्प्लेक्स हो रहा था, मुझे सारा भूला हुआ, समझ ही नहीं आ रहा फिर मैंने छोड़ नहीं दिया। नहीं, ये देखो ना, ये मतलब बिल्कुल सिंपल है। ये इसमें चैप्टर 1 में क्या है कि हमारे पास ना इंटरेस्ट क्वेश्चन, ये याद कर लेना, ये प्रिंसिपल ने पूछा डायग्राम ड्रा कर। अच्छा ये वाली डायग्राम। ये वाली है, वो जो क्लाउड वाली डायग्राम थी ना, इसे एक पूछी थी। सही है। क्लाउड वाली जो बुक में है लिखा, तो क्लाउड वाली भी यही है, इसमें क्लाउड बना मतलब क्लाउड वाली जो कोई थी ना वो आई थी, मुझे याद है अभी तक। ये डायग्राम देख लेना। तो उसके बाद ना ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। इंटरेस्ट क्या होता है, जो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट दी है ओरिजिनल अमाउंट से 1000 का, ठीक है। जब हम वापस करेंगे हमने 1100 वापस की, और पे का हमने इंटरेस्ट दे दी। अच्छा थोड़ी सी ना आवाज आ रही है, लैग कर रही थोड़ी सी। अब बताओ। ठीक है कि वैसे ही है? हेलो। हमजा ठीक है आवाज अब। हेलो। हाँ मैं कह रहा हूँ ठीक है आवाज बिल्कुल। अब ठीक हो गई है? हाँ ठीक है, जबरदस्त आ रही। अब मैंने मोबाइल से ऑन कर लिया। ठीक है जबरदस्त। ठीक है। अच्छा ये इंटरेस्ट का ठीक है। ये इंटरेस्ट का हमारे पास ये जो हमने अमाउंट जमा करवाई है फाइनल माइनस जो हमारे पास प्रेजेंट थी ना, इससे माइनस करो, तो ठीक जो हमारे पास वैल्यू है वो इंटरेस्ट है। और परसेंटेज ठीक में कैसे निकालना है कि ये जो एफ माइनस पी जितना इंटरेस्ट है डिवाइड बाई पी जो ओरिजिनल अमाउंट है इंटू 100, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सिंपल है कि वो चैप्टर 1 में और कुछ भी नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमने सिंपल इंटरेस्ट नहीं करना, हमने कंपाउंड करना है। तो 2 पे चलें जिसमें हमारे पास हाँ ठीक। क्वेश्चन आते हैं। हमारे क्वेश्चन शुरू करते हैं, उसमें वो पिछला भी साथ ही कवर हो जाता है। हाँ तो हाँ ये देखो हमारे पास ना असल में किस तरह की सीरीज है। एक हमारे पास पहले है कि हमने ना जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना होता है कि हमें फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड करनी है, हमें प्रेजेंट वैल्यू गिवन हो। हमने प्रेजेंट वैल्यू ठीक है। दी है, हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, या इसका ऑपोजिट हमें फ्यूचर वैल्यू गिवन हो, हमने उसके प्रेजेंट वर्ड्स फाइंड करनी है। तो ठीक फ्यूचर वर्ड्स का प्रेजेंट वर्ड, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूले में कह रहा हूँ कि फॉर्मूले ना इसके 4-5 फॉर्मूले हैं, उसको ना याद कर लो। तो एफ फिजिकल पी इंटू 1 + i की पावर n, ये भूलते नहीं है, एक दफ़ा याद किए हुए ना, अभी मैंने ये याद किए, मैंने मुझे अभी तक याद है। सही तो सही। एक ये फॉर्मूला याद कर लो इसके लिए। तो जो मर्जी इस तरह का क्वेश्चन है ना तो हर जगह ये लगा देना। ठीक है। अगर पी निकालना तो पी क्या होगा हमारे पास, f/1 और एक फॉर्मूला याद कर लो, हम्म। तो उसको रीअरेंज करते रहना।
ठीक। ये रेड वाला याद कर। ओके। इसी इसी तरह ये साइड पे नहीं हो रहा है, 1 मिनट। हाँ चलो साइड पे हो गया। तो सेकंड हमारे पास क्या है कि हमें जो एनुअल सीरीज पता हो, हमने उनकी प्रेजेंट वर्थ या फ्यूचर वर्थ फाइंड करनी है। कि हमें ए पता हो, हमने पी निकालना है, या हमें ए पता हो, हमने एफ निकालना है। ये जो एनुअल वर्थ है ना, कि जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज है, हमने उनकी प्रेजेंट या फ्यूचर वर्थ निकालने हैं। ठीक है। तो इसके अंदर अगर हमने ए पी, या फिर अगर हमें पी निकालना ए गिवन हो, तो इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास थोड़ा सा लंबा है, मगर वो याद कर लो तो बेहतर है। 1 मिनट, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। हाँ ठीक है। तो जो पी होता है हमारे पास, वो होता है 1+i⁻n1। के ऊपर है हमारे पास 1+i⁻n-1, नीचे 1+i⁻n। हाँ, ठीक है। तो उल्टा हो गया। ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इधर बस सही आता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है कि पी निकालना है हमने ए से। तो पी निकालना है हमने ए से, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है कि वन प्लस आई ओके। पावर एन माइनस वन डिवाइड बाय आई इंटू 1+i⁻n। तो थर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? एफ निकालना ए से, या फिर ए निकालना एफ से। तो जो सेम फॉर्मूला ये था ना, बस सेम ये रहेगा। मतलब एफ क्या होगा हमारे पास कि 1+i⁻n-1 n-1 डिवाइड बाई आई। नीचे बॉटम के ऊपर ना, ये जो चीज़ है ये कैंसिल हो जाएगी, ये वाला फ्रैक्शन कैंसिल हो जाएगा। ठीक बस है। ये फॉर्मूला बन गया इसका। ये याद कैसे करना है कि मतलब इसको ना याद कर लो कि एफ होता है पी इंटू 1+i⁻n। ये हम्म, पी को मल्टीप्लाई करो 1+i⁻n। तो अगर इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करो 1+i⁻n, तो ये देखो ये और ये कैंसिल नहीं होना चाहिए, बॉटम टर्म। सही। सही होगा। हाँ तो इसको इस तरह याद कर लो। मतलब ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं। बाकी 2 सीरीज हैं हमारे पास, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। उनके फॉर्मूले याद करने की वो इतनी ज़रूरत नहीं है। वो वैसे इनकी जो याद भी कर सकते हैं। इनकी जो हम्म? डेरिवेशन भी आती है ना, ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। हाँ ज्योमेट्रिक की सर ने पूछी हुई काफी। बारी बारी अरिथमेटिक की आई थी, मुझे याद है। हमारी बारी ज्योमेट्रिक की आई थी। मैट्रिक आई थी। हाँ ज्योमेट्रिक आई ये इसमें थी। नोट्स में डेरिवेशन। नोट्स के अंदर डेरिवेशन नहीं होने मेरे ख्याल, बुक के अंदर है। ये दो उसके ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक है, उसको देख लेना। ठीक है चलें, हाँ डेरिवेशन भी चलो। देख लेंगे। वो एक सवाल बड़ा फेमस आते हैं, मेरे सर देते होते हैं, मेरे पास पढ़ देखे हैं दोबारा। तो कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कोई वो मशीनरी खरीदनी है, कोई कंक्रीट प्लांट, सीमेंट प्लांट वाला, इस तरह करके अच्छा, लंबा सारा सवाल दो। अच्छा वो कोई पास्ट पेपर नहीं, उसको देख लेते हैं। आज पर वो पढ़े हैं, मैं भेजता हूँ व्हाट्सएप पे। एक पेपर से पढ़े होंगे। मैस्टर कौन सा, फोर्थ है? फोर्थ सेमेस्टर। मेरे पास बाकी भी हैं, ये 19 और 20 भी हैं। अच्छा चलो वो भेज दो। भेज रहा हूँ। अच्छा अगर 7th सेमेस्टर के पढ़े तो वो भी भेज देना। मुझे याद है कि कल परसों बच्चा पूछ रहा था मुझे, मैंने याद नहीं रहा मुझे भेजना से। वो मैं मेरे पास पूछता थे नहीं। मैं 7 के पूछता हूँ किसी से, कि मैंने भी सारे संभाल के नहीं रखे थे 7 के। हाँ हाँ। किसी ने रखे होंगे ना, उनसे पूछता हूँ। हम्म। ए, हाँ ये एक भेज रहा हूँ मैं। ये है 2020 का। हम्म। ये आया होगा, चेक करो। भी नहीं आया। अच्छा आ गया। 20 का है, 19 का भी भेजता हूँ।
या मोस्ट कॉमन टाइम्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। टर्न की और यूनिट प्राइस, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट्स में तो आ ही जाता होता है। रेलेवेंट इवेंट एंड फोर्स मेजोर, ठीक है। मैम ने थ्योरी बड़ी ज्यादा दी है 7 स्लाइड में। सात ही इतनी होती हैं, आधा आधा ना। अगले में 6 होंगी, 13 तक। उसमें जरा वो है ना थोड़ा, क्रिटिकल पाथ मैटर है दूसरा वाला, पास कवर हो। हाँ वो ठीक है, वो न्यूमेरिकल आ जाता है। हाँ, ये देखो ना, उसने ज्योमेट्रिक कैश फ्लो सीरीज पूछी हुई है कि ड्राइव्स एक्सप्रेशन फॉर ज्योमेट्रिक कैश फ्लो सीरीज का इक्विवेलेंट। हाँ यही मैं कह रहा था ना, ये इस तरह के सवाल सर ने दिए थे पीछे। चलो वो चलो डेरिवेशन, शुरू। ये डेरिवेशन, ये है डेरिवेशन ना, कि ज्योमेट्रिक ग्रेडियंट कैसे करनी है। डेरिवेशन तो रट्टा ही लगानी होती है, शुरू से सवाल ही करते हैं फिर। रट्टा, हाँ, मगर याद, ये समझ लो तो अच्छी बात है। चलो, इस सवाल क्या है, क्या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कंपनी हैज अरेंज टू परचेज कंक्रीट बैचिंग प्लांट थ्रू 12 years कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वो क्या कहता है, हम्म। पहले के सबसे पहले की चीज़ है कि 12 years कॉन्ट्रैक्ट है, तो तुम 12 लाइन लगा दो। ठीक है। तो ये हमारे पास 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 0 है, ये 12 है, ठीक है। 12 years हो गए। अब आगे क्या कहता है कि इनिशियल पेमेंट ऑफ 9800000, तो हमने 9800000 इनिशियल पेमेंट हमेशा 0 years पे होती है, उसी टाइम हमने पेमेंट कर दी है 9800, ठीक है। ठीक है। एडिशनली 1 लाख पर ईयर। अच्छा, वो कहता है कि 1 लाख पर ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 1 टिल ईयर फर्स्ट 5 years। तो 1 2 3 4 5 के फर्स्ट 5 years के लिए हमने क्या करना है, हर साल 1 लाख देना है। तो ये हमारे पास आ गई एनुअल कैश फ्लो सीरीज, ठीक है। ठीक है। 10000, ये आ गई है। ठीक हो ओके। गया। और ये कहता है कि अमाउंट्स विल बी इंक्रीज बाय 12% पर ईयर देयर आफ्टर फॉर नेक्स्ट 7 years। मतलब जो आखिरी 7 साल है ना, 1 2 3, चलो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो आखिरी 7 years हैं, जो 6 7 8 9 10 11 12 लिखा हुआ है मैंने। तो कह रहे हैं सही। हर साल 12% इंक्रीज हो जाएगा नेक्स्ट ईयर ना। तो नेक्स्ट ईयर 1 लाख का 12% क्या होगा, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। उसको मैं ये ब्लू में स्टार्ट करता हूँ, फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे ना, ये जो छोटा जी है, उसकी क्या वैल्यू है हमारे पास, 12%। ये 12% के ना ग्रेडियंट है हमारे पास, ज्योमेट्रिक ग्रेडियंट। ठीक है। और साल्वेज वैल्यू उसकी है 50,000। तो 50,000 रुपीज़ हमें वापस मिलेंगे, हमने इसको ना ऊपर ड्रॉ करना है। याद रखना कि जो हमने अमाउंट लगाई है वो नीचे की तरफ लगाते हैं, कि वो हमने पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो हमें वापस ठीक है। मिलेगी अमाउंट, वो हमने ऊपर की तरफ लगानी है, मतलब पॉजिटिव है। समझ साल में मतलब क्या होती है? कि मतलब तुमने ना कोई ये कोई कंप्यूटर खरीदा है, तुमने 12 साल यूज़ कर लिए। अब 12 साल के बाद ना वो बिल्कुल ख़राब हो गया, तुम उसको बारी के पास बेच के आओगे, तो बारी कुछ ना कुछ तो पैसे देगा। तो जो सही है पैसे सही। सैलवेज वैल्यू है, ठीक हो गया। ठीक है। तो ये मतलब लास्ट में तुम्हें पैसे वापस मिल रहे हैं 50,000 आफ्टर द एंड ऑफ 12 years, ठीक है। आई 8% है, और हमने फाइंड करनी इक्विवेलेंट टोटल प्रेजेंट वर्थ। आई इज इक्वल टू 8%, और हमने फाइंड क्या करना है, पी इज इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन की समझ आई किस तरह लिखना है क्वेश्चन के। ठीक। पहले जो उसने बताया हुआ कि ईयर्स ईयर्स वो स्कीम बना लो, फिर जो जो ईयर के ऊपर उसने वो बताई हुई वैल्यूज, वो वैल्यू उठाते रहो। ये 8% का दोबारा था, आई 8% मतलब क्या? इंटरेस्ट रेट 8% है। ये अलग इंटरेस्ट, होगा बाकी सबसे। हाँ, ये तो गिवन होगा ना वैल्यू, इंटरेस्ट कितना है। ठीक है। ये बस वैल्यू है, एक वैल्यू गिवन हो गई, ठीक है। यहाँ पे ओके। यहाँ पे याद रखना कि लिखना है ईयर साथ लिखना है, कि वरना तो कहते हैं मैं मार्क करता हूँ। एक 0 1 2 क्या है, ईयर्स है। आई ठीक एट है। पर ईयर होना चाहिए भी, हर साल 8% हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अब हमारे पास कौन कौन सी सीरीज है। मैंने कहा था कि यहाँ पे हमारे पास तो दो तरह की सीरीज हो सकती हैं,
एक हमारे पास होती है कि जो कॉन्टिन्यूस सीरीज होगी वो हमारे पास होगी एनुअल वर्थ के, मतलब 3 तरह की होंगी। कि एनुअल हमारे पास क्या है, एनुअल जो सीरीज है कि हर साल सेम अमाउंट, ये जो 1 लाख है ना हर साल सेम है ना, तो ये एनुअल हमारे पास सीरीज है। दूसरी हमारे ठीक। पास सीरीज क्या होती है कि ये अरिथमेटिक सीरीज। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो पिछली वैल्यू वाली वैल्यू है ना, सपोज करो पहले थी हमारे पास 10, उसके अंदर +2 हो रहा है, मतलब कांस्टेंट अमाउंट की एडिशन हो रही है, एडिशन याद रखना, ठीक है। अरिथमेटिक में एडिशन हो रही है। तो उसको हम अरिथमेटिक कहेंगे, मतलब पहले 50,000 थी, फिर 1 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर 2 लाख, फिर 2.5 लाख, फिर 3 लाख, ये एडिशन हो रही है हर साल 50,000 की, तो इसको हम अरिथमेटिक सीरीज कहेंगे। थर्ड ठीक है। हमारे पास है जियोमेट्रिक। तो जियोमेट्रिक में हमारे पास ना हर साल कोई अमाउंट मल्टीप्लाई होती है, ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई होती है सपोज करो 10%, तो हर साल जो वैल्यू होगी हमने उसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 1 लाख था, अगले साल 1,10,000 हो गया, फिर उसके बाद 1,21,000 हो जाएगा, इस तरह सो on। यानी उससे जो पिछले साल वाले होगी उसको उसकी जो जी उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर। उसको बिल्कुल, हाँ उसको। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखो यहाँ पे हमारे पास कौन सी सीरीज बन रही है, ये असल में क्वेश्चन है ये कि सीरीज आइडेंटिफाई करना है कि हमने कौन सी करनी है, ठीक है। कौन सी लग रही है, कोई पहली आइडिया? पहली एनुअल होगी ना। पहली एनुअल, हाँ, किधर से किधर तक 1 से लेके 5 तक। ईयर्स आइडेंटिफाई करने हैं, 1 से लेकर 5 तक, अच्छा। और बाकी आगे ज्योमेट्रिक है। फिर हाँ फिर 6 से 12 तक ज्योमेट्री का होगा। ठीक है, अगर मैं ये दिखाऊं, ये ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला है या टेबल्स हैं, तो इसके अंदर अगर फॉर्मूला को गौर से देखो, ये जो फॉर्मूला है, तो इसके अंदर पहले क्या उसने लिखा हुआ है कि A1। पहली वाली वैल्यू है A1, मतलब पहली वाली वैल्यू जो नॉर्मल वैल्यू है। दूसरी वाली वैल्यू क्या होगी, A1 A1 इंटू वन 1 प्लस प्लस जी जी। का मतलब कि 1 प्लस जो भी उसका इंक्रीज अमाउंट हो रही है। अगर जी हमारे पास 12% है तो 1.12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू को हमने उससे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है। याद रखना कि एक पहले हमें ओरिजिनल वैल्यू चाहिए ज्योमेट्रिक के लिए, फिर ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है हमने 12% से। ठीक है। तो याद हो उसने कहा था कि 6th ईयर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया ज्योमेट्रिक सीरीज से ना, कि 6th ईयर में जो वैल्यू क्या आई थी कि 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, ये कितना आता है, एक मिनट मैं चेक ही कर लेता हूँ। 6th ईयर में जरा चेक करो कि उसने क्या लिखा हुआ है एक दफा। 6 ईयर में कह रहा है वो। कि आफ्टर के फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर्स हर साल वैल्यू 12% इंक्रीज हो रही है, ये नहीं लिखा हुआ? हाँ ऐसे ही है। अमाउंट तो भी इंक्रीज इधर बाय एक लाख, हाँ एक ठीक लाख है। बारह इधर 1,12,000 लगता है कि 12% इंक्रीज हो गया है। तो हमने जो ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला है उसमें क्या है कि ये एक शुरू वाली वैल्यू उसके लिए मस्ट चाहिए होती है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो हम जो ज्योमेट्रिक लेंगे वो ज्योमेट्रिक 5 से 12 तक लेंगे, 5 ये से। सारी ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक 1 है। से बस अरिथमेटिक लेंगे, हालांकि उसने कहा कि फर्स्ट 5 ईयर से कांस्टेंट है, तो हमने 1 से 4 तक लेनी मेरे फिर भी, अच्छा तो ये इसको 1 से हमने ले 4 कर देंगे। इसको आगे कर हाँ देंगे। उसे 1 से 4 कर देंगे। ये जो 1 लाख था ना, इधर भी 1 लाख ही था, याद रखना, मगर ये 1 लाख इसका इनिशियल वैल्यू है, ज्योमेट्रिक सीरीज की इनिशियल वैल्यू। ठीक है। ठीक है, तो इसका ठीक। देखो, इसका आंसर कहाँ पे आता है कि 0 ईयर्स पर। 0 ईयर्स क्या होगा, 1 साल पीछे। तो जो ज्योमेट्रिक सीरीज का आंसर आएगा हम उसको PG लिख लेते हैं, वो हम इस तरह लिख लेते हैं। ठीक है, वो ऊपर की 4th ईयर में आएगा। तो इसको ऊपर की तरफ ही लिखना है। हम्म, ऊपर की तरफ ऐसे ही बनाया है, हालांकि नीचे भी कर सकते हैं, अगर गंद मत जाना, ऊपर बना ठीक है। दो। तो ये ऊपर की तरफ आएगा। जो हमारे पास ये पहले 4 साल जो एनुअल वर्थ सीरीज है उसका आंसर कहाँ पे आएगा, ये इधर आएगा PA। ठीक है। ठीक है, यानी कि वो जो एनुअल, उस सीरीज का सबसे पहले वाला होगा ना उससे सबसे पे आ गया 0 पे आ गया उस सीरीज उस ये सीरीज से 1 साल पहले, मतलब ये सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही थी ना, तो 1 साल पीछे। से। ये सीरीज 5 से स्टार्ट हो रही, तो 1 साल पीछे। अब जो हमने उसने कहा कि टोटल प्रेजेंट वर्थ फाइंड करनी है, तो टोटल प्रेजेंट वर्थ का क्या मतलब कि सब वैल्यूज को हमने 0 ईयर्स पे लाना है। तो उसने कहा टोटल फ्यूचर वर्थ, तो हमें सब वैल्यू को ईयर 12 पे लाना था। ठीक है।
ठीक है। तो अभी हमने ना वो अगर टोटल फ्यूचर वर्थ भी कहा तो सब वैल्यू को पहले 0 पे लाओ, उस जो आंसर आएगा उसको फिर कन्वर्ट कर लो। ये इसी तरह करना, मैं बताता हूँ आपको बाद में जाके। तो ये पी ए तो हमारे पास 0 पे है, ये 980,000 भी हमारे पास 0 पे ही है। जो पी जी है ये तो हमारे पास इधर है ना फोर्थ ईयर पे, इसको हमने 0 पे लाना है। तो वो अभी हम देखते हैं कैसा ला, वो सिंपल फ्यूचर वर्थ और प्रेजेंट वर्थ निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझाइए कि हमने ये क्या कहा है। बल्कि इसको पी जी की जाए ना, इसको एफ जी कहो तो अच्छा रहेगा, इसको एफ जी कहो। ठीक है, स्टार्ट। ये फ्यूचर वर्थ है, हालांकि इसके प्रेजेंट वर्थ ये पी लिखना चाहिए, मगर इसको बल्कि पी, वैसे पी रहने दो, हम पीछे वाले को पी डैश जी कर लेंगे ताकि डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना। ठीक। क्योंकि एफ जी का मतलब होना चाहिए था कि 12th ईयर, मेरे 12th ईयर पे तो नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एनुअल सीरीज हमारे पास है। कि सबसे पहले हमारे पास क्या, एनुअल सीरीज फॉर ईयर 4। ये जो एनुअल हमारे पास सीरीज है, हमारे पास ईयर क्या है 1 से 4 तक। तो उसका फॉर्मूला क्या है हमने प्रेजेंट वर्थ का, पी इज इक्वल टू ए 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n। ये पी ए है। ये फॉर्मूला याद होगा तो सिंपल है, नहीं याद होगा तो वो टेबल्स देख लेना। टेबल्स भी मैं बताता हूँ कितना देखते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो कांस्टेंट सीरीज है, कांस्टेंट वैल्यू है हर साल 1 लाख, ऐसे ही है। ठीक ये है। जो 1 लाख है, 1 प्लस आई तो वो आ गया हमारे पास 1 प्लस 0.08, आई हमारे पास 0.08 था। एन क्या है 4 साल के लिए, तो 4 आ गया माइनस 1 डिवाइड बाई 0.08, 1 प्लस 0.08 पावर 4। तो बस आंसर वैल्यू डालो, आंसर आ गया। ठीक है, इसमें कोई ठीक हो। मसला नहीं। ठीक हो गया। अब दूसरा हमारे पास है ज्योमेट्रिक। तो ज्योमेट्रिक का जो हमारे पास पी जी है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास जो है लिखा हुआ, तो वो ये है। ये भी आसान ही है, मतलब कोई इतना मुश्किल नहीं है कि एक दो बस याद कर लेना तो इंशाल्लाह भूलेगा नहीं। ए वन, वन प्लस जी ओवर 1 प्लस आई डिवाइड बाय आई माइनस जी, या जी माइनस आई कुछ होता है, आई माइनस जी, आई माइनस जी पावर एन। ठीक है, पावर एन। तो ये फॉर्मूला है इसका। नहीं फॉर्मूला यूज करना तो वो टेबल भी देख सकते हैं, वरना ये सिंपल, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। 1 प्लस जी ऊपर है, 1 प्लस आई नीचे है, और आई माइनस सी नीचे है। ठीक है। ठीक है, अभी तो मैंने देखे नहीं हुए तो मुझे भूले हुए हैं, 4 साल पहले के, 2 साल पहले। तो ए वन क्या हमारे पास होनी चाहिए। ए वन को हम इस 1 लाख लें या 1,12,000 लें। इस पीजी के लिहाज से A1 तो फिर 1 लाख ही होगा। हाँ बिल्कुल। ए वन हमारे पास जो कांस्टेंट सीरीज वैल्यू है शुरू में, याद रखना, ये इस फिगर को याद कर लो कि ए वन हमारे पास क्या है, जो शुरू वाली वैल्यू है। वो जो इंक्रीज होके ठीक। आई है वो नहीं है, 1 प्लस जी वाली नहीं है, उससे पहले वाली। तो वो 1 लाख ही ठीक। रहेगी। 1 प्लस ये 12% 0.12 हो गया, 1 प्लस 0.08 वो 8% था, पावर एन। अच्छा एन क्या है हमारे पास, एन हमारे पास है 5 6 7 8 9 से 12। कितने साल बने ये 8 साल बने ना, 5 से स्टार्ट किया हमने। 5 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 के 5 6 7 8 9 10 11 12 8 साल बने, ऐसे ही है। ठीक है। हम्म, ये 8 साल का पता चला कि 7 नहीं करना, उसने लास्ट 7 ईयर लिखा हुआ है, मगर उसका क्या मतलब है कि हमने 8 का यूज करना है। हमने एक वैल्यू पहले खुद ऐड की है। यही इसकी वजह से वो बस बंदे ना वो सारे आंसर खत्म खराब कर लेते हैं, वरना इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ ईयर टोटल गिनने वाला काम है बस। हाँ, और आई क्या हमारे पास 0.08। यानी हम जहाँ पे शिफ्ट कर रहे होंगे हम्म, पीजी को, उस ईयर से शुरू करके एंड तक चल के। उससे आगे से ये पीजी को शिफ्ट, ये इधर फोर्थ पे ही है ना, उससे आगे से 5, या फिर जहाँ से सीरीज स्टार्ट हो रही है वहां से काउंटिंग स्टार्ट कर दो। हाँ, ये ये जहाँ से सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक। ये 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 4 साल।
ये 5 से स्टार्ट हो रही है, 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ना ये पी जी की वैल्यू भी आ जाएगी। अब देखो तो पी जी की वैल्यू हमारे पास किस ईयर्स में है, ईयर 4 में है, हमने इसको ईयर 0 में लाना है। तो अब हम ना वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो वाला प्रेजेंट और फ्यूचर वर्थ वाला जो मैंने पहले कहा था, एफ इज इक्वल टू पी के पावर 1 प्लस आई की पावर एन। इसको तो फिंगर टिप्स में आना चाहिए। हमें एफ पता है, एफ क्या है हमारे पास, पी जी, ये फ्यूचर वैल्यू है ना। ये जो 4th ईयर पे वैल्यू आई थी पी जी की, ये ईयर 0 के लिहाज से ये फ्यूचर ही है ना। फ्यूचर हो जाएगी, ठीक है। ये स्पोक को 2000 है, जो 2000 के लिहाज से 2004 में जो वैल्यू आई है वो उसके लिए तो फ्यूचर है। हम्म, तो ये इधर हमने इधर पी जी लगा दिया, पी हमें चाहिए, इसको 1 प्लस आई नीचे ले आओ, आई कितना है हमारे पास 0.08, पावर एन कितना है, ये पी जी वैल्यू किस साल में आई है, 4th ईयर में। ठीक है। तो एफ ये आई एन क्या आ जाएगा 4, यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लो। हाँ इसको हम ठीक है ठीक पी डैश कर लेते हैं, ठीक है, पी डैश कर लेते है। हैं। तो अब हमारे पास जो टोटल प्रेजेंट वर्थ है, टोटल प्रेजेंट वर्थ जो क्वेश्चन पूछा हुआ, जो क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट पूछा हुआ है, टोटल प्रेजेंट वर्थ, वो अगर हमारे पास पी, वो क्या होगा सम, ये 98000, ये हम्म, 9,80,000। ये हमने चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तो वैसे ही चेंज्ड है, ये पहले ही हमारे पास फर्स्ट ईयर में पड़ी हुई है, इसका कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्लस ये पी डैश जो इधर से आया था हमारे पास, जो हमने ज्योमेट्रिक सीरीज के प्रेजेंट वर्थ निकाली है ईयर 0 में, प्लस जो एनुअल सीरीज की वर्थ निकाली थी हमने, वो पी ए, ये वाला, ठीक है, ये पी ए। तो ये हमारे पास टोटल प्रेजेंट वर्थ आ जाएगी। अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया, हमारे पास सालवेज वैल्यू भी थी ना, सालवेज वैल्यू, ये 50 लाख, तो 50,000, तो इसका भी तो हमें निकालना चाहिए था। ये ये फ्यूचर वैल्यू की यहाँ तक समझ आई हुई है कि पीजी की कैसे पी डैश निकाल लिया हमने। ठीक है, ये सालवेज वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ये हमारे पास किस ईयर में, ईयर 12 में है, तो ये ईयर 0 के लिहाज से क्या है, फ्यूचर है, ठीक है। ऐसे ही है। तो सेम वही फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई की पावर एन। तो एफ हमारे पास क्या है, 50,000, ये 12 साल में है क्योंकि फ्यूचर है। पी हमारे पास, इसको हम पी एस कर दें, ये सालोज वैल्यू का प्रेजेंट वर्थ है, ये भाई 1 प्लस 0.08, पावर कितनी होगी 12, क्योंकि ये 12th ईयर में है। ठीक है, तो ये आ गया, इसकी प्रेजेंट वर्थ आ गई। और इस फॉर्मूले में हमने क्या करना है लास्ट में, माइनस पी एस, सालूज वैल्यू हमेशा ऑपोजिट होती है उसके ना, दूसरे से, तो उसका साइन उल्टा रहना है, माइनस करना पी एस, बस इस तरह आंसर निकलाएगा। ठीक है, ये देखो तो ये बिल्कुल भी मतलब कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा है, ठीक बस समझ ठीक आनी है। चाहिए। तो ओके। अगर हमने वो टेबल से देखना है, टेबल्स कहाँ गए, इधर इधर टेबल, हाँ ये टेबल पे है। तो टेबल में पहले क्या करना है हमने, कि टेबल के अंदर कैसे लिखा हुआ है, ये देखो, पहला पहला चीज देखो, एफ डैश पी, इसका क्या मतलब है कि एफ हमें अननोन है, हम्म, पी हमें पता और है। ये बताओ। पहली वाली वैल्यू अननोन है, दूसरी वाली वैल्यू पता है। पी डैश एफ का मतलब एफ हमें फाइंड कर, एफ हमें पता है, पी हमने फाइंड करना है। वो वैसे लिखा हुआ है, देखो सामने ऊपर वैसे लिखा हुआ है, फाइंड एफ गिवन पी, वो सामने लिखा ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या था हमारे पास, अगर हम इसी क्वेश्चन को देखें कि प्रेजेंट एनुअल वर्थ हमें, अगर हम देखें तो पी हमें चाहिए, ए हमें गिवन है, ऐसे नहीं है, ठीक है। पी हमें चाहिए, ए हमें गिवन है, ए हमें 1 लाख का गिवन है, ये जो कि 1 लाख गिवन था।
और इसके साथ हमारे पास दूसरा क्या है, इंटरेस्ट कितना है, 8%। 8%। और ईयर्स कितने हैं, 4। 12। 4। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं कि जब लिखेंगे ना इसको, बेशक मैं अगर इरेज, चलो इसको यहाँ पे ना अगर हमने लिखना है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, पी ए इज इक्वल टू ए टाइम्स ये फैक्टर। पी हमें फाइंड करना है, ए चाहिए, ए हमें गिवन है, 8% हमारे पास इंटरेस्ट है, ईयर्स हमारे पास 4 है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो कि पी बाई ए का टेबल देखना है हमने, और 8% इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट के पास जाओ, ये 1/4% है, बहुत कम है। 8% के लिए ढूंढते हैं, 2% आ गया। अच्छा, इसलिए मैं फॉर्मूला कहता था, अगर वो कहे 7.5%, उसका टेबल है ही नहीं, या उसका टेबल ना हाँ, हो, तो तो और इसलिए नंबर भी है। फॉर्मूले याद कर लो। हाँ, फॉर्मूले याद कर लो तो बेहतर है। फॉर्मूले सिंपल नहीं, ठीक। कोई इतने मुश्किल नहीं। तो ये 8% का तो है। वैसे सर देखते नहीं होते वो, ज़्यादातर इस तरह ही बच्चों ने किया होता है फॉर्मूले की तैयारी, अगर देख लेना अच्छी बात। तो ठीक। पी बाई ए लिखना है हमने, 8% हो गया, पी बाई ए किधर है, ये पी बाई ए का टेबल है। और ईयर्स कितने हैं ठीक। हमारे पास, 4। तो ये वैल्यू आ गई 3.312। ठीक है। तो ओके। हम क्या लिखेंगे, ए एट 1 लाख इंटू 3.312, तो जो आंसर आ गया वो सिंपल पी ए आ गया। ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट किस तरह का। ठीक। ठीक है। इसी तरह दूसरा पीजी के लिए निकाल लेते हैं हम। तो पीजी के लिए हम क्या लिखेंगे, पीजी हमने, पी चाहिए हमें, क्या गिवन है, कैपिटल जी हमेशा ज्योमेट्रिक को शो, सॉरी स्मॉल जी हमेशा ज्योमेट्रिक को शो करता है, ये जो मैंने स्मॉल जी लिखा था पहले। कैपिटल जी हम ठीक। अरिथमेटिक यूज करते हैं। ओके। इसके बाद हमारे पास वो क्या है, इंटरेस्ट इज 12% है, वो ज्योमेट्रिक इंटरेस्ट से, तो 8% ज्योमेट्रिक वाला 12% था। एक मिनट इसको देख लेते हैं, आगे पीछे किस तरह लिखते हैं। बल्कि इसके लिए वैसे याद है मुझे, यहाँ इसके लिए ना तुम्हें टेबल नहीं, टेबल होता ही नहीं है इसके लिए, ज्योमेट्रिक के लिए ना, सही ज्योमेट्रिक सही। के लिए हमेशा वो यूज करना है, फॉर्मूला। 10 फॉर्मूला। हाँ, क्योंकि इसका जो टेबल है ना, इसका दो अननोन्स है। एक ये 8%, ये जी भी अननोन है छोटा, और छोटा आई भी अननोन है, तो वो टेबल बना नहीं सकते, ये दो अननोन है ना, दो वेरी वैल्यूज वेरी कर रही हैं, तो इसका चार्ट बनता होता है, चार्ट नहीं तो हमने ये डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर्मूला यूज ठीक कर। है। सही आ गया। समझ आ गई, ठीक है। और ठीक। फ्यूचर के लिए क्या करेंगे अब, तो इस फ्यूचर फ्यूचर के के लिए लिए वैसे डिवाइड कर। सिंपल, हाँ डायरेक्ट करो, वरना ये टेबल देखने देख सकते हैं, वरना टेबल के लिए भी वो फॉर्मूला ठीक है, इसे टाइम भी लंबा। लगता है। हाँ, टाइम बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, और कुछ दूसरा ठीक पेपर है देख आप। लेते हैं। दूसरा मैंने भेजा है, देखो। मतलब सारी है दूसरा इसमें, सारी सीरीज, इसमें सारी सीरीज कवर हो गई है, बस वो वाली अभी नहीं आई है, अरिथमेटिक को अरिथमेटिक क्वेश्चन। नहीं आई, वो अरिथमेटिक देख कैसे, लेते हैं। ये देखो, अगर ये हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है 1000 की, हमने जीरो पे लिख दिया 1000। ठीक है, इनिशियल हमारे पास 1000 की है। अब वो कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर से हमने ना 50 की पेमेंट स्टार्ट की है, और हर साल 50 इंक्रीज हो रहा है, ये +50 हो रहा है हर ईयर, और हम ये ठीक जा है। रहे हैं पर ईयर 5 तक, 5 तक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 5। तो हम क्या करेंगे, शुरू फर्स्ट ईयर में 50 लिखेंगे, फिर उसके बाद 100, 100। हाँ 150, 150। 200, और ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने वैसे ही लिख दिया क्योंकि आसान था। तो ये हर साल 50 के इंक्रीज हो रहा है। तो हमने अगर इसकी प्रेजेंट वर्थ फाइंड करनी है, या इसकी चलो फ्यूचर वर्थ फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे कि पहले इसकी प्रेजेंट वर्थ फाइंड कर लो। प्रेजेंट वर्थ क्या आएगी इसकी, पी जी, कैपिटल जी। कैपिटल जी उसको कहते हैं कि जो ना ये हमारे पास इंक्रीज इन अमाउंट, उसे हम कैपिटल जी कहते हैं।
तो हर साल इंक्रीज कितना हो रहा है? 50 का। 50 का। तो हमारे पास जो कैपिटल जी की वैल्यू आएगी ना, वो 50 होगी। याद रखना यहाँ पे तो बिल्कुल मैंने ना दोनों 50-50 कर दे कि इनिशियल वैल्यू भी 50 है, कैपिटल जी 50 है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर इनिशियल वैल्यू सपोज करो 25 होती, ठीक है, तो ये 75 हो जानी थी। तो कैपिटल जी 50 होना था, इनिशियल वैल्यू जो ए होता है वो 25 होना था। ठीक। ठीक है, उसके वो ये मैंने दोनों को सेम ही कर दिया तो कंफ्यूज नहीं हो। ठीक तो ठीक है ये यहाँ आपसे। ये हमारे पास 50 है। एक क्या है हमारे पास एनुअल सीरीज, ये हमने ना अब इसको दो में डिवाइड करना है। एक एनुअल सीरीज बनानी है और एक इसकी ना वो अरिथमेटिक सीरीज बनानी है। ठीक हो गया, एनुअल सारी 50 के हैं। हाँ, एनुअल सारी 50 की होगी, तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि ये 0 1 2 3 4 5, तो एनुअल सारी 50-50 की आ जाएगी। और जो हमारे पास दूसरी ज्योमेट्रिक सीरीज होगी वो क्या होगी हमारे पास, यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होगी ये, 50, 100, 150, 200। अब देखो दो सब में से 50 वैल्यू कम हो गई है। क्यों? क्योंकि वो हमने ऊपर एनुअल सीरीज बना ली थी उसकी, नीचे हमारे ठीक। पास ये अरिथमेटिक बन गई, तो हर साल 50 कम हो गया। तो अगर इसका अरिथमेटिक का फॉर्मूला देखो, ये देखो, याद रखना है ये हमने क्यों डिवाइड किया है। याद रखना कि जो जी जो स्टार्ट होता है ना, वो हमेशा उसके ना सेकंड ईयर से स्टार्ट होता है। जी। ये जो मतलब सेकंड ईयर के बजाय ना, उसको याद रखना कि जो इसकी प्रेजेंट वर्थ आएगी ना, इस वाले की प्रेजेंट वर्थ, इसकी प्रेजेंट वर्थ पीजी, वो हमेशा एक साल स्किप करके आएगी, मतलब पीजी इधर आएगी। जो एक साल के। हाँ, जो पिछले में था वो हमने ना जो पी कैपिटल जी बनाया, स्मॉल जी बनाया था। तो याद रखो जो जिस साल से स्टार्ट हुआ था 1 लाख, हमने उससे पिछले साल पी कैपिटल जी लिख दिया था, ऐसे ही है। ठीक। हाँ ऐसे ही। इसका एक साल स्किप करना है, इसलिए मैंने कहा था उसको वो इनको जरूर देखना है। इसका भी ये जो चार्ट है, और आगे ज्योमेट्रिक सीरीज का भी ये जो चार्ट है, तो एक साल हमने स्किप किया है। तो पीजी की वैल्यू आएगी वो एक साल स्किप करने के बाद आएगी। और पीए की ठीक। वैल्यू तो वैसे ही डायरेक्ट एक साल पीछे आती है। और पी स्मॉल जी की वैल्यू भी वैसे ही एक साल पीछे आती है। पी कैपिटल जी में बस ये फर्क है, उसका एक साल स्किप होता है, बाकी सबके पिछले साल होती है। ठीक। ठीक है। बाकी जो बाकी काम सेम है कि टेबल यूज़ करो या फॉर्मूला यूज़ करो। इसका टेबल भी है पी कैपिटल जी के। तो फॉर्मूला अगर देखना है तो फॉर्मूला क्या है, पी कैपिटल जी का है हमारे पास। पी कैपिटल जी का ये फॉर्मूला है। तो अगर ये देखो, ये फॉर्मूला क्या है सारा, ए का है कि हमने पी इज इक्वल टू ए टाइम्स ए, ऐसे ही है। ठीक। हाँ ऐसे ही। ये सारा यही फॉर्मूला है, ये आई प्लस एन की पावर -1। तो मैंने वही कहा था, तीन फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। एक ये वाला पहले वाला, एक है दूसरे वाला ये वाला, और तीसरा ज्योमेट्रिक वाला ये वाला। ये फॉर्मूला वही सेम है, बस इसके अंदर ये सारा सेम है। जो डिफरेंस है वो ये हल्का सा पार्ट है। ठीक हो। ठीक है, तो ये मतलब थोड़ा सा देख लेना। नहीं तो इसका ये टेबल भी है, इसके अंदर ये भी है कि पी गिवन है, जी फाइंड करना है, ये गिवन है। मगर इसमें ये मसला है कि हमने ना सारा वैल्यूज गिवन नहीं है, कि हमें जी और ए का नहीं गिवन। ए और जी का तो गिवन है, जी और ए का नहीं गिवन। और ना ही पी और जी और पी का गिवन है। चलो उसकी मतलब फॉर्मूला यूज़ करो तो सिंपल है, तुम आराम से कर सकते हो। ठीक हो। तो पी ए पी जी निकाल लिया तुमने। अब इनको ऐड हाँ। कर दो, प्लस ये 1000 वैल्यू ऐड कर दो, तो हमारे पास टोटल प्रेजेंट वर्थ आ जाएगी। टोटल प्रेजेंट वर्थ क्या होगी, पी ए प्लस पी जी प्लस वो 1000 जो शुरू वाली इनिशियल इन्वेस्टमेंट थे। अब इसकी वो कह रहा है कि फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्यूचर वैल्यू के लिए मैंने यही कहा कि सबसे पहले प्रेजेंट सबके निकालो, ये प्रेजेंट सबकी आ गई है। अब फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, 3 × 1 की पावर आई पावर एन, सिंपल। जितने मर्जी ईयर में पी ए 1 पावर आई, तो 1 + 0 जितना भी है वो 8% ही था। एन हमारे पास कितने 5 ईयर्स हैं, तो 5 वैल्यू है। ठीक है।
सही है। आवाज नहीं आ रही।